ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। सुप्रभात मित्रों, आप लोगों को तो सर्वज्ञ जानकार हैं और आप लोगों को बड़े बड़े प्रचार माध्यमों तथा मीडिया कर्मियों से और बिजनेस की बड़ी बड़ी कहानियां सुनने को मिलती ही होंगी। उसमें से प्रत्येक दिन हर समाचार पृष्ठ, हर मीडिया चैनलों पर मात्र एक ही चीज़ के हमेशा बोलबाला रहता था और वो था SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ, SIP पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महारथी अर्थशास्त्री आप लोगों को हमेशा बोलते रहते थे और आप लोगों को अपने लोक लुभावने वादे करते हुए, उनके ग्रोथ के विषय में बताते हुए आपसे आपका कठिन परिश्रम से प्राप्त किया हुआ धन को इन्वेस्टमेंट के रूप में SIP में लेते थे और जिसके दिन प्रतिदिन दुगना चौगुना होने के लिए आप कयास लगाए अपने कमाई का कुछ हिस्सा उसमें हमेशा देते रहते थे। वह आज का वीडियो उसी SIP यानी म्यूचुअल फंड के ऊपर है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड जिसके विषय प्रचार करने में सभी बड़े से बड़े हस्तियां लगी रहती थी और सभी बताते थे कि भविष्य में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो आने वाले भविष्य की खर्चे हैं वो किस तरह दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और आपको उन खर्चों को पार पाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो भी SIP और म्यूचुअल फंड में। क्योंकि बाकी के जो भी इन्वेस्टमेंट के चीज़ें हैं जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट इत्यादि, उन सभी में उतना ग्रोथ नहीं मिलता है, न NPS में, न फिक्स्ड डिपॉजिट में, न पोस्ट ऑफिस में। गवर्नमेंट रिलेटेड हो या तो अन्य भी जो निश्चित आय के स्रोत हैं जिसे इजी मनी कहा जाता है इन लोगों के वर्ड के शब्दकोश में, उन्हीं में से एक को छोड़ के आपको कहते थे कि आप SIP में करिए। भविष्य के बढ़ती हुई खर्चों को आप आराम से पूरा कर सकेंगे और आपका जीवन सुखमय बीतेगा। इसमें पेंशन प्लान इत्यादि बहुत बड़े बड़े प्लान होते थे जो कि आपकी कमाई के बहुत बड़े हिस्से को अपने पास रख लेते थे और भविष्य के लोक लुभावने सपने दिखाकर आपके धन को अपने यहाँ यूज करते थे। इन सभी बातों के बाद उनकी एक सबसे प्रमुख बात होती थी, वो है कि SIP या म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। जी हाँ, यानी कि सारे लोभ लुभावने जो भी सपने होते थे मुंगेरी लाल के, उन सभी के पीछे एक सर्व सत्य होता था कि ये सभी आपको बाजार की व्यवस्थित स्थिति को देख के तथा आपको इसके समस्त पेपरों को अच्छी तरह पढ़ के तभी लेना चाहिए, क्योंकि ये बाजार के रिस्क के ऊपर ही रहता है। यानी बाजार में आने वाली किसी भी उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पे पड़ता रहता था। इस बात को देख के वो सामान बेचते और बहुत से लोगों का SIP म्यूचुअल फंड में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते थे। आज 45 दिनों के अंदर भारतीय शेयर बाजार के कम से कम 43% पैसे जो कि पूरी तरह से म्यूचुअल फंड SIP इत्यादियों में इन्वेस्ट हुआ करते थे या हुए हैं, उसमें से 43% जो कि आप भारत की एक साल के बजट से भी कहीं गुना बड़ा है, उतना पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है या अर्थात उसे छीन लिया गया है भारतीय जनमानस के हाथ से और कहीं विदेशी या अन्य कंपनियों के हाथ में वो चली गई है। इस बात का जोर शोर से प्रचार या इसकी विषय में होने वाली हानि का कोई भी कहीं भी कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले
45 दिनों में शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स में इतनी गिरावट आई है जो कि आज तक कभी नहीं हुई थी, जिससे हमारे देश की जीडीपी में इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सभी शेयर होल्डरों, खासकर कि म्यूचुअल फंड इत्यादियों के दिन प्रतिदिन भाव कम होने की वजह से आपका गाढ़े की कमाई और मेहनत की कमाई जो इस म्यूचुअल फंड में भविष्य के लिए लगे हुए थे, उनका वैल्यू अब अत्यंत ही निम्न होता चला गया है। इसके बाद भी जानकार एक्सपर्ट कहते हैं कि आप अपनी कमाई को इसी समय इन्वेस्ट करें तो इसके अच्छा मौका है, क्योंकि जो यूनिट आपको ख़रीदने में 100 रुपये लगते थे, वही यूनिट को आप 2 रुपये में अभी खरीद सकते हैं। इस तरह के लुभावने वचन कह के वो आपसे फिर आपके पैसे लेकर उसी म्यूचुअल फंड में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि दिवालिया निकल चुका है। ये सब चीज़ें मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी के रूप में नहीं बता रहा हूँ। ये कुछ मीडिया चैनलों पे तथा बड़े बड़े समाचार पत्रों इत्यादियों में देखने को मिला है। पिछले 45 दिनों से बजट के पहले से कई लोग लुभावने सरकारें ने इस गिरावट को दूर करने के लिए आरबीआई की रेपो रेट को भी चेंज किया है। यहाँ तक कि बजट में कुछ लोग लुभावने नए स्कीम भी लाए हैं, जिसमें कि आम साधारण जनता के ऊपर 12 लाख रुपए का एक कर से मुक्ति का प्रावधान भी लाया। लेकिन इन सभी बड़े बड़े उपायों के बाद भी सरकार इसे रोक नहीं पा रही है और सरकार के इस कमी को देखते हुए हमारी जनता के जो भी पैसे हैं जो पूरी तरह से हमारे हाथ से चले गए हैं, क्योंकि शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड में जो भी फंड हम लोग लगाते हैं तो उस फंड का वो कि यूनिट के रूप में अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन इन्वेस्टमेंटों से आने वाले पैसे को ही वो हमारे ग्रोथ को बताते हुए हमें उसका प्रॉफिट देते हैं। लेकिन ये जो परिस्थिति है जिसमें कि सभी चीज़ों की भाव या सभी कंपनियों के शेयरों के भाव इतने कम हो गए हैं कि आप उसे बेच के बाहर भी नहीं निकल सकते, तथा लालच में पड़ के कि भाव भविष्य में और बढ़ेगा, आप अपने कुछ और पैसे भी उसमें लगाने के लिए तत्पर रहेंगे। और इस तरह के तत्परता की वजह से ही आप हमेशा हानि का कारण बनेंगे तथा आपकी संपत्ति दूसरों के हाथों में चली जाएगी और उनके मुंह पे बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ यही आएगा कि मार्केट की रिस्क था, समाज में या सरकार के द्वारा किए गए नीतियों की वजह से हमारे शेयर के भाव गिर गए, हमारी कंपनी की स्थिति दयनीय हो गई। इसलिए आपका पैसा अभी भी रुका हुआ है और वो भविष्य में आपको मिल जाएगा, और ये भविष्य कभी नहीं आएगा और आपके हाथ से ये धन राशि चली जाएगी। हमारी जो पूंजी कमाई होती थी, जिसे हम लोग भविष्य के लिए रखते थे, सोना चांदी तथा फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में या खेत खलिहान खरीद कर, उन सभी के ऊपर इनकी वक्र दृष्टि लगी हुई है कि हमारे हाथ में कुछ न रहे, सब कॉरपोरेट के हाथ में चले जाएं। और ये कॉरपोरेट की लूट ही कही जाएगी, जो कि रातों रात सभी भिखारी हो जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।